Exercise 1.1 question number 3. Convert each of these decimal into its simplest rational fraction form. अब थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने पॉइंट में यानी कि आपको डेसिमल में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने सिंपल रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ना सिर्फ इसका पॉइंट रिमूव करके इसको बाय में लेके जाना है आपने, और अगर जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे आपने इसको कट डाउन करके सिंपल से सिंपल आंसर लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 0.7, इक्वालिटी का साइन डालें, 0.7 बाय लगेगा, ठीक है। पॉइंट का रिमूवल होता है, पॉइंट को उड़ाते हैं तो इसकी जगह आता है 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, ओनली 1, सो दिस विल बिकम 7/10। आंसर इज 7/10। सो यही आंसर है, क्योंकि 7 और 10 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो ये दोनों कट डाउन नहीं हो रहे, किसी भी टेबल को अप्रोच नहीं कर रहे। सो 7/10 इज़ द फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट है 0.056। अगेन इक्वालिटी के साइन से शुरू करेंगे। 0.056 बाय लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट का रिमूवल करेंगे, सो ये पॉइंट यहाँ से रिमूव होगा। उसके बाद कितने फिगर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, सो देयर आर 3 zeros इन डिनोमिनेटर। सो जब पॉइंट से पॉइंट ख़त्म होता है तो जो स्टार्टिंग के ज़ीरो हैं वो डी वैल्यू हो जाते हैं, सो ये वो ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर बनेगा 56 एंड डिनोमिनेटर में है 1000। सो उन्होंने कहा था कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी, ठीक है, सिंपलेस्ट रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सब इसके हम इसको कट डाउन कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 0 0. Now it will become 28/500. Again cut down हो रहा है। 2 1s are 2 and 2 4s are 8. 500, 2 2s are 4, 1 0 10, 2 5s are 10 and 0. Again 14 and 2 50. So 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. Now it will become 7 and 125. They are different number, ठीक है। ये कोई मज़ीद किसी भी टेबल को अप्रोच नहीं करेंगे, सो ये आंसर इसका है 7/125। सो सेकंड पार्ट का ये आंसर है। थर्ड पार्ट है 0.276। स्टार्ट विद इक्वालिटी। 0.276 बाय लगाएंगे, पॉइंट का रिमूवल करेंगे। 1 2 3 नंबर्स हैं, सो 1 2 3, ठीक है। अगेन ये 1000 बाय डिवाइडेड बाय पॉइंट रिमूव होता है तो स्टार्टिंग का ज़ीरो डी वैल्यू हो जाता है, सो दिस विल बिकम 276/1000। नाउ अगेन इसको कट डाउन करेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 रिमाइंडर 1 6 16 बनेगा, ठीक है। 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 zeros over here, so again कटिंग होगी। 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 0. Now 69 and 250 are different numbers, ठीक है। एक इवन एंड एक ऑड आ गया, सो यही इसका फाइनल आंसर है 69/250। इसी का थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, सॉरी, 0.714285। अगेन इक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। 0.714285 बाय लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट का रिमूवल करेंगे 1 के साथ। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 and 6। अब आपने थोड़ी सी स्पेस बढ़ानी है, क्योंकि अगर इसकी कटिंग करनी है। सो पहला ज़ीरो डी वैल्यू हो गया, वो ख़त्म हो गया, ये बनेगा 714,285 बाय
1 0 0 0 0 एंड 0 0 6 0। ओके, अब इसके एंडिंग नंबर देखें, नंबर एंड कहाँ पे हो रहा है? 5 पे और ये 0 में। सो डेफिनेटली ये जो है 5 का ही मल्टीपल है, तो 5 का टेबल से इसको कट डाउन करते हैं। 5 1 ज़ार 5, 2 रिमाइंडर 2 1 21, 5 4 ज़ार 20, अगेन 1 रिमाइंडर 1 4 14, 5 2 ज़ार 10, अगेन 4 रिमाइंडर 4 2 42, 5 8 ज़ार 40, 2 8 28, 5 5 ज़ार 25, 35 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 7 है एंड डिनोमिनेटर में 0 है, सो इवन एंड ऑड का डिफरेंस आ गया। सो यही इसका फाइनल आंसर है 142,857 बाय 200,000। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फिफ्थ पार्ट 3.725। अगेन आपने इक्वालिटी के साइन से स्टार्ट करना है। 3.725 लिखेंगे एंड बाहर डालेंगे, पॉइंट का रिमूवल 1, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 नंबर डालेंगे। तो ये नाउ दिस नंबर विल बिकम 3725 बाय 1000। अगेन 5 एंड 0 5 के टेबल से अप्रोच करेंगे। 5 7 ज़ार 35, 5 4 ज़ार 20 एंड 5 5 ज़ार 25। डिनोमिनेटर 5 2 ज़ार 10, 0 0, अगेन 5 एंड 0 है, फिर 5 के टेबल से कट डाउन होगा। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 5 9 ज़ार 45, 5 4 ज़ार 20, 0 0। सो 49 एंड 0 में एक even and one number is odd, so this is the final answer 149 by 40।